नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। कहानी है छोटू और उसके जादुई आम के पेड़ की। और कहानी शुरू करने से पहले ना, एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, अगर हम प्रकृति की देखभाल करें तो वो हमेशा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लौट आती है। और यकीन मानिए, यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। तो फिर देर किस बात की, कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का और एक पौधा। ये कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से प्यारे से गांव में। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो छोटू से। छोटू एक ऐसा लड़का था जिसके मन में हमेशा सवाल घूमते रहते थे। बहुत जिज्ञासु था। भारत के एक छोटे से गांव में रहता था और उससे ना आसपास की हरियाली, पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। अक्सर अपनी माँ का हाथ बटाने खेतों में भी चला जाता था। कह सकते हैं कि उसका कुदरत से एक अलग ही, एक अनोखा रिश्ता था। फिर हुआ यूं कि एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। दोपहर का वक्त था। छोटू की नजर पड़ी एक नन्हे से आम के पौधे पर। बेचारा सूखी फटी हुई जमीन में जैसे तैसे सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदगी के लिए लड़ रहा हो। और बस यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि उस मरते हुए पौधे को देखकर छोटू ने आखिर किया क्या? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। हर दिन की देखभाल, एक ऐसा काम जब आसपास सब उस पर शक कर रहे थे। पर यह सब इतना आसान नहीं था। उसके जो दोस्त थे वो उसे चिढ़ाते थे। कहते थे, अरे छोटू, इस बेकार से पौधे पर अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है? और सच कहूं तो अक्सर ऐसा ही तो होता है ना? जब भी कोई कुछ अलग, कुछ नया करने की कोशिश करता है तो लोग पहले मजाक ही उड़ाते हैं। मगर छोटू ने इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने तो अपना एक नियम बना लिया था। रोज स्कूल से आने के बाद अपने छोटे से स्टील के लोटे में पानी भरता और बहुत प्यार से उस पौधे की जड़ों में डाल देता। हर रोज, एक भी दिन नागा नहीं। ये छोटा सा काम उसकी जिद और उसकी लगन की कहानी थी। और फिर जानते क्या हुआ? एक तरह से जादू ही हुआ। छोटू की जो मेहनत थी ना, वो आखिरकार रंग लाई। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। जीवन का पेड़ और वो कमाल का बदलाव जो उसने लाया। तो देखिए, वक्त तो अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ महीने गुजरे और वो नन्हा सा पौधा थोड़ा लंबा, थोड़ा और मजबूत हो गया। फिर साल बीत गए और वो छोटा सा पौधा अब गांव का सबसे बड़ा, सबसे घना आम का पेड़ बन चुका था। कमाल है ना? ये हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे रोज किए जाने वाले काम कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। और अब वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो तो जैसे पूरे गांव की जान बन गया था। सोचिए, उसकी डालियों पर मीठे सुनहरे आम लटक रहे हैं। उसकी घनी ठंडी छांव में बच्चे खेल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग उसकी छाया में बैठकर आराम कर रहे हैं। और हां, चिड़ियों ने भी उस पर अपना प्यारा सा घर बना लिया था। वो पेड़ सच में एक वरदान की तरह था। अब इतने बड़े शानदार पेड़ पर भला किसका ध्यान नहीं जाता? पूरे गांव की नजर उस पर थी। और यहीं से कहानी का अगला मोड़ आता है। गांव का सबक। वो समय जब छोटू की नेकी को, उसकी दयालुता को पहचान मिली। एक दिन पता है क्या हुआ? गांव के सरपंच ने सबको इकट्ठा किया और उस पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, ये जो शानदार पेड़ आज यहां खड़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ छोटू की मेहरबानी की वजह से है। जरा सोचिए, छोटू को उस पल कैसा लगा होगा। उसका वो छोटा सा रोज का काम आज सबके सामने उसकी तारीफ का कारण बन गया था। अच्छा, और वो दोस्त याद हैं जो छोटू का मजाक उड़ाते थे? आज वो सब शर्म से सिर झुकाए वहीं खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो कितने गलत थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ छोटू और उस एक पेड़ की नहीं है। नहीं, इसका असर तो बहुत दूर तक हुआ, पानी में फेंके पत्थर की लहरों की तरह। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, असर की लहरें, और देखते हैं कि कैसे उस एक छोटे से काम ने पूरे समुदाय को बदल दिया। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसकी सीख क्या है? बस इतनी सी कि देखभाल और लगन से किए गए छोटे छोटे काम भी हमारी दुनिया में वाकई बहुत बड़े और खूबसूरत बदलाव ला सकते हैं। यही तो है इस कहानी का असली मतलब। और छोटू की विरासत सिर्फ उस पेड़ तक नहीं रुकी। उस एक पेड़ ने ऐसी प्रेरणा दी कि गांव के सारे बच्चों ने पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया। सोचिए, छोटू के एक छोटे से कदम ने आने वाली पूरी पीढ़ी को प्रकृति से कितना गहरा जोड़ दिया।
और ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा एक छोटा सा प्यार भरा काम हो सकता है जिसे करके हम सब मिलकर अपनी इस दुनिया में एक बड़ा, एक सुंदर बदलाव ला सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?